नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सिन्हा है और मैं एक बॉर्न प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने अपने पिछले 3 साल इस देश के सबसे बड़े बॉर्न सेंटर में ट्रेनिंग करते हुए निकाला है। इन 3 सालों में मैंने जो नोटिस किया वो ये था कि सबसे ज़्यादा बॉर्न सबसे कम समय में दिवाली के दौरान होते हैं। दिवाली हमारे यहाँ रोशनी का पर्व माना जाता है। दिवाली में हम दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से हम दिवाली के दौरान बॉर्न एक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि अगर हम ध्यान रखें दिवाली मनाते वक्त तो हमारा और हमारे परिवारजनों को हम जलने से बचा सकते हैं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सबसे पहले बात करी है आपके वस्त्रों को लेकर के, कपड़ों को लेकर के। हम प्रेफर करते हैं हम इंडियन एथनिक ड्रेसेस पहने दिवाली के टाइम पे, मगर इंडियन एथनिक ड्रेसेस जैसे कि साड़ी हो या आपका सलवार सूट हो या आपका लहंगा हो, इन सब में बहुत ज़्यादा लूज़ क्लॉथ होता है, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा चांसेस होता है कि ये आग की चपेट में आए। बहुत जल्दी आग इनमें फैलती है और समय रहते इनको निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरा जो वीडियो का पहला सेगमेंट है वो इस चीज़ को लेकर के है। दूसरे सेगमेंट में मैंने बात करी है दियों को लेकर के, कि जब हम दिए जलाते हैं अपने घर में तो किन चीज़ों पे सावधानी बरत सकते हैं। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी के पल्लू को इस तरीके से फ्री ना रखें जो कि कहीं भी नीचे रखे हुए ज़मीन पे दिए के कांटेक्ट में आकर के आग पकड़ सकता है। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो इस तरीके से प्लेट्स बनाएं ताकि आप अपने पल्लू को समेट करके रख सकें और ये आग की कांटेक्ट में ना आ पाए। साड़ी के पल्लू को हमेशा जब भी आप दिए का काम कर रहे हैं या पटाखों के पास जा रहे हैं तो इस तरीके से रखें। बेहतर होगा कि आप सूट पहने, पर फिर भी सूट के दुपट्टे को भी आप लूज़ ना रख करके इस तरीके से प्लेट्स बना करके पिन कर लें ताकि आप सूट का दुपट्टा पूरे टाइम पर समेट करके रख सकें। और स्पेशली जब आप दिया जलाने जा रहे हैं या जब आप पटाखे जलाने जा रहे हैं तो दुपट्टे को हटा दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि दुपट्टे का आग की कांटेक्ट में आकर के जलने का रिस्क कम से कम रह सके। बेहतर होगा जब आप दिया जलाने जा रहे हैं तो आप जीन्स या मोटे कॉटन के कपड़े जैसा कुछ पहने जो कि आग की कांटेक्ट में आने का जिसका और जलने का जिसका बहुत कम चांस रहता है। दिए को या कैंडल को इस तरीके से जलाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम इस तरीके से कैंडल को जलाएं, कैंडल स्टैंड में रख करके, जिससे कि बच्चों के कांटेक्ट में या कपड़ों के कांटेक्ट में ये ना आ सकें। जलता हुआ दिया इस तरीके से कहीं रखने से ज़्यादा बेहतर है कि हमने जहाँ दिया रखने हैं हम पहले दिए वहाँ रख दें इस तरीके से, और फिर उसके बाद आप कोई माचिस या कैंडल लेकर के बाद में उन दियों को जलाएं। इस तरीके से आप जलता हुआ दिया या फ्लेम हैंडल नहीं कर रहे हैं और जहाँ आपने दिए रखने हैं आप पहले रख चुके हैं, तो उस तरीके से वहाँ पर आपके फ्लेम से कांटेक्ट में आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दियों को कभी भी ज़मीन पे ना रखें, दियों को फर्नीचर के नीचे ना रखें, दियों को कारपेट पे ना रखें। जब भी आप ज़मीन पे दिया रखते हैं तो उस तरीके से आपके दुपट्टे का या आपके साड़ी के पल्लू का दिए के कांटेक्ट में आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। पटाखों के बारे में मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पटाखे ना जलाएं। कि पटाखों की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, हो सकती हैं, छोटे छोटे बच्चों में देखी है हमने। बच्चे अपनी आँखें खो बैठते हैं, बच्चे अपना हाथ खो बैठते हैं। तो दूसरी चीज़, पॉल्यूशन को देखते हुए हम सब के लिए ये बेहतर है कि हम पटाखे ना जलाएं। काफ़ी सारे राज्यों में पटाखे लीगली बैन भी कर दिए गए हैं, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें लीगली बैन नहीं हुआ है। तो उन राज्यों में अगर आप उन राज्यों में से हैं और आप डिसाइड करते हैं कि नहीं आपने पटाखे जलाने ही हैं, तो मेरा ये सेगमेंट उस चीज़ को लेकर के है कि अगर आप पटाखे जलाते ही हैं तो किन चीज़ों की सावधानी आपने रखनी चाहिए।
अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े रहें उनके साथ, और आप पटाखों को लेकर के एक ऐसी खुली जगह पे जाएं। अगर आपके घर में छत है तो बेहतर है, आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो आप जहाँ भी जा रहे हैं आप एक जगह चूज़ करें जहाँ पे खुली जगह हो, जहाँ पे आप सावधानी से आराम से पटाखे जला सकें। दूसरी चीज़ कि एक बार में एक ही बच्चे को भेजें पटाखे जलाने के लिए, और उस टाइम पे जब वो बच्चा पटाखे जला रहा है तो किसी न किसी बड़े की नज़र उसके ऊपर रहनी चाहिए, ताकि समय रहते अगर कोई हो सकती है तो आप समय रहते उसको बचा सकें। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है। पटाखे जलाने से पहले आप ध्यान रखें कि आपने जीन्स या मोटे कॉटन के कपड़े पहन रखे हैं और आपने दुपट्टा जैसा कुछ नहीं ले रखा है। हमारे यहाँ सिंस पटाखे बैन है तो इसीलिए मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन कैंडल पे करूँगी। पटाखों को डायरेक्टली माचिस से जलाने के बजाय, जब आप माचिस से जलाते हैं तो आप बहुत ही पास होते हैं पटाखों के, तो उस केस में जलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो डायरेक्टली इसको माचिस से जलाने के बजाय बेहतर है कि हम कैंडल यूज़ करें, लंबी कैंडल यूज़ करें, ताकि आप दूर से पटाखों को जला सकें और समय रहते आप पटाखों से, जलते पटाखों से दूर जा सकें। इस तरीके से बड़ी कैंडल का प्रयोग करें और दूर से पटाखे जलाएं, और पटाखे में आग लगते ही आप काफ़ी दूर उल्टी दिशा में पीछे हट जाएं। बड़ी कैंडल से भी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उस बड़ी कैंडल को आप किसी इस तरीके से किसी लंबी लकड़ी में लगा दें। यहाँ मैंने वुडन स्पैचुला यूज़ किया है, आप कितनी भी लंबी एक लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैंडल को लकड़ी के इसमें लगाएं और काफ़ी दूर से आप कैंडल पटाखे जलाएं। जब आप फुलझड़ी जला रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि पहले आप अपने सारे कपड़े समेट लें, फुलझड़ी में आग लगाएं, और जैसे ही फुलझड़ी में आग पकड़ती है आप उसको अपने हाथ से अपने से उल्टी दिशा में काफ़ी दूर और दूसरों से भी काफ़ी दूर रखें। जब आप अनार या चक्री टाइप का कोई पटाखा जला रहे हैं तो उसको सेफली खाली ज़मीन पर अपने और दूसरे लोगों से काफ़ी दूर रखें, और इस तरीके से लंबी लकड़ी और लंबी कैंडल का प्रयोग करते हुए दूर से पटाखे जलाएं, और जैसे ही उसमें आग पकड़ती है आप उससे उल्टी दिशा में काफ़ी दूर चले जाएं। और अगर आपका वो पटाखा नहीं फूटता है तो 5-10 मिनट वेट करने के बाद ही जाएं, उसके पास तुरंत ना जाएं, और अपने पैर से मार करके उसको उल्टी दिशा में फेंक दें। कभी भी अपने हाथ में पटाखे लेकर के ना जलाएं, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपके हाथ में, आपके फेस के पास ये पटाखा फूट सकता है। अगर आप जल जाते हैं तो आपने क्या करना चाहिए? अगर आप जल जाते हैं, अगर आपका हाथ या आपका चेहरा या आपका कोई शरीर का कोई हिस्सा जलता है, तो आप तुरंत से उस हिस्से को पानी के नल के नीचे रखें। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप अपने उस शरीर के हिस्से को पानी के नीचे रखें। बर्फ़ ना लगाएं, ठंडा पानी ना लगाएं। आप नॉर्मल टैप वाटर के नीचे अपना शरीर का वो हिस्सा रखें, 15 से 20 मिनट तक उसको रहने दें। उसके बाद आप अपनी जो भी आपने ज्वेलरीज पहन रखी हैं, आपकी रिंग है या कड़ा है, कुछ भी है, आप तो उसको निकाल दीजिए। साफ़ कपड़े में अपने शरीर के उस हिस्से को लपेट करके हॉस्पिटल जा कर के डॉक्टर से मिलें। सो ये था मेरा वीडियो। दिवाली के समय में अपने आप को जलने से या दुर्घटना होने से अपने और अपने परिवारजनों को कैसे बचाएं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते और शुभ दीपावली।